आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने या फिर आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति ना हो पाने के, या फिर अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं के सामने का अंधियारा छटने, हटने या ना हट पाने के अपने अपने अलग अलग परिणाम होंगे। उन परिणामों के अपने अपने अलग अलग रूप होंगे और उन परिणामों के अलग अलग रूपों के हमारे जीवन पर या हमारी जीवन शैली या दिनचर्या पर या जीवनचर्या पर अपने अपने अलग अलग प्रभाव होंगे। यदि आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अंतर्मन के ज्ञान के चक्षु प्रकाशित हो जाते हैं, तो उनके परिणामों के प्रभाव अलग अलग रूप से दिखाई पड़ेंगे। ऐसे जीवन के रूप में सद्राहें समाहित होती हैं। सत्कर्म, सद्गुण शामिल होंगे, दिखेंगे। सदचरित्रों से ऐसा जीवन ओतप्रोत होगा। सकारात्मकताओं से ऐसा जीवन भरा हुआ होगा। ऐसा जीवन मन से, वाणी से और कर्मों के माध्यम से भी सत्य से ओतप्रोत होगा। न्याय, धर्म से ओतप्रोत होगा। ऐसा जीवन ईमानदारी से भरपूर होगा। और जब ऐसे गुण होंगे तो मानवता का छलकना फिर स्वाभाविक हो जाएगा। ऐसा जीवन शांति से, अहिंसा से भी परिपूर्ण होगा। इसके साथ साथ ऐसे जीवन में सरलता, सादगी, अंतर्मन की निश्चलता, निर्मलता छलक कर सामने दिखेगी। ऐसा अद्भुत जीवन आनंद से भरा हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं में तो आनंदित तो होगा ही, उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति तो होगी ही। उसके साथ साथ जो भी व्यक्ति, जो भी जीव, जो भी वातावरण, जो भी स्थान या जो भी पर्यावरण होगा, वह भी प्रफुल्लित होगा, प्रसन्नचित्त होगा, आनंदित होगा। परंतु वहीं यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति न हो सकी, अंतर्मन के ज्ञान के चक्षु प्रकाशित न हो सके, तो ऐसा जीवन, ऐसी जीवनचर्या अजीब सी हो जाएगी, नकारात्मकताओं से भर जाएगी। ऐसी जीवन शैली
अनेकों प्रकार के अवगुणों से, अनेकों प्रकार के पाप कर्मों से, अनेकों प्रकार की अस्वीकार्य गतिविधियों से मनसा और वाणी और कर्म से असत्य, अन्याय, अधर्म, बेईमानी, भ्रष्टाचार, हिंसा, अशांति, अहंकार, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष आदि प्रकार के अनेकों नकारात्मक प्रभाव जीवन में दिखाई पड़ेंगे। ऐसे जन ही तो अपने जीवन को पतित करके जीते हैं। ऐसे जीवन का क्या लाभ होगा? ऐसे जीवन से तो नुकसान ही नुकसान है। व्यक्ति खुद को पतित तो करता ही है, उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी कष्ट और दुखी देता है।